हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया इस माह। इधर जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा संपन्न होने के बाद 11वीं जेपीएससी की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी। सरकार इसी महीने इसकी अधियाचना भेजेगी। इसके बाद आयोग विज्ञापन जारी करेंगे। आयोग ने क्रमिक विभाग को अधियाचना भेजने का प्रस्ताव दिया है। सभी विभागों से अंतिम रूप से रिक्त पदों को मंगाया जा रहा है। करीब 200 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर 26,000 शिक्षकों की भी होगी बहाली। इधर राज्य में लंबे समय से लंबित प्रारंभिक स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी महीने शुरू हो सकती है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग जेपीएससी को अधियाचना भेजेंगे। जेपीएससी इसी महीने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की विज्ञापन जारी करेंगे। इसमें टीईटी पास और प्रशैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी ही इसमें आवेदन कर सकेंगे। वहीं अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देना होगा और 26,000 पदों में आधे पद सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगे। वहीं प्रारंभिक विद्यालयों के साथ साथ हाई स्कूल और +2 स्कूलों में भी शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस पर मंथन चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को उच्च शिक्षा में मदद के लिए झारखंड और यूके एक साथ है। इधर राज्य के युवाओं को विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण कराने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ साझा पहल की गई है। ये झारखंड सरकार के प्रयास से हुआ है। झारखंड के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक के प्रतिभाशाली युवाओं को झारखंड सरकार एवं ब्रिटिश हाई कमीशन के द्वारा सेवनिंग मरंगगोम के जयपाल से मुंडा स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इस संबंध में राज्य सरकार और विदेश राष्ट्रमंडल से एमओ किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ज्ञान सेतु के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा बेसिक ज्ञान। इधर कोरोना काल के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चों की शिक्षा के स्तर में आई गिरावट को ज्ञान सेतु के माध्यम से पाटने की कवायद शुरू हो गई है। इस योजना के माध्यम से बच्चों को बेसिक शिक्षा देकर लर्निंग गैप को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये योजना तीसरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए है। इसके लिए नई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी है। इस महीने के अंत तक स्कूलों को किताबें दे दी जाएगी। 1 जुलाई से जब स्कूलों का नया सत्र शुरू होगा तब इन किताबों के जरिए पढ़ाई शुरू कराई जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, जातीय जनगणना के लिए सीएम को लिखा पत्र। इधर आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने राज्य में जातीय जनगणना कराने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। वहीं दूसरी ओर दामोदर नदी प्रदूषण समीक्षा यात्रा आज से शुरू। इधर दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रेरणा और विधायक सरयू राय रविवार से 5 दिवसीय दामोदर नदी प्रदूषण समीक्षा यात्रा शुरू करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और यात्रा सुबह 9 बजे पंचायत जलाशय से शुरू होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना के संदिग्ध 3 से 4 बजे के बीच करेंगे मतदान। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में चुनाव आयोग की ओर से जारी कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। मतदान के लिए आने वाले में कोरोना के लक्षण दिखने पर उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे लोग 3 से 4 बजे के बीच मतदान करेंगे। इसके पहले उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। और दिव्यांगों और 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। रांची के सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना के नियमों का पालन कराया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय और पोषाहार राशि के लिए सेविका और सहायिकाओं ने सौंपा ज्ञापन। इधर बोरियो प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को नवंबर 2021 से मई 2022 तक मानदेय की राशि नहीं मिलने से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। बकाया मानदेय और पोषाहार राशि के भुगतान को लेकर शनिवार को आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने सीडीपीओ के नाम प्रेषित 5 सूत्री ज्ञापन पर्यवेक्षिका स्वाति विभाकर को सौंपा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जिले के 56 स्कूलों में बनेगा स्मार्ट क्लास। इधर साहेबगंज जिले में नीति आयोग के आकांक्षी जिला के स्कूलों में शीघ्र स्मार्ट क्लास शुरू की जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के तहत जिले में कक्षा 1 से 10 वर्ग तक के 56 स्कूलों का चयन किया गया है। इससे संबंधित स्कूल के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी से शिक्षा उपलब्ध हो सकेगा। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को सुविधा देने की मांग। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा की ओर से एक दिवसीय कल जिला स्तरीय बैठक की गई। बताते चले इस बैठक में आंदोलनकारियों को पेंशन, रोजगार, नौकरी, आवास देने का वादा झारखंड सरकार ने किए थे, लेकिन सरकार अभी तक अपनी वादों को पूरा नहीं कर पाया है। जिले के तमाम पदाधिकारी झारखंड सरकार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराने को लेकर के निर्णय लिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हक नहीं मिला तो कोयला आपूर्ति होगी बंद। इधर बघमरा विधायक ढुलू महतो ने कहा कि विस्थापितों को रोजगार नहीं मिला तो कोयले का परिवहन और आपूर्ति ठप कर दी जाएगी। कोयलरियों से एक छटा कोयला भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ग्रामीण और विस्थापितों को उनका हक मिलने चाहिए। विधायक शनिवार को तेतुल मुड़ी विस्थापित ग्रामीण मोर्चा के धरनार्थियों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वही मोर्चा कोयले की लोडिंग पे लोडर की जगह मैनुअली कराने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली की आंख मिचौली से लोग परेशान है। इन दिनों एक और जहां गर्मी से लोग परेशान है, वहीं दूसरी ओर बिजली की आंख मिचौली से लोग काफी परेशान है। मालूम हो कि इन दिनों बिजली की आंख मिचौली इस कदर हावी हो गई है कि मुश्किल से दिन भर में 4 से 5 घंटे ही बिजली मिल रही है, जिससे लोगों में विभाग के प्रति काफी रोष देखने को मिल रहा है। वहीं बिजली विभाग की आंख मिचौली से खासकर विद्यार्थियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसी महीने 8वीं से लेकर के 12वीं तक की परीक्षा भी होनी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मानदेय बकाया, कल से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे मनरेगा कंप्यूटर ऑपरेटर। इधर 8 महीने से मनरेगा कर्मी सह कंप्यूटर ऑपरेटरों को मानदेय नहीं मिला है, जिसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इस मामले को लेकर शनिवार को सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम आवेदन लिख करके अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बकाया भुगतान की मांग पत्र सौंपे हैं। साथ ही कहा कि जब तक आवंटन नहीं हुआ या फिर नहीं किया जाता है, तब तक सभी कर्मी सोमवार से सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस कारण सोमवार से ही मनरेगा का कार्य भी बाधित होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री कल जाएंगे देवघर। इधर उपायुक्त मंजूनाथ भंजत्री ने जानकारी दी है कि आगामी 6 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार सृजन से संबंधित बृहत कार्यक्रम का आयोजन सुबह के 12:30 बजे से KKN स्टेडियम में किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर महिला पर्यवेक्षिका 6 जून से करेंगी कलम बंद हड़ताल। इधर 8 महीने से वेतन न मिलने पर आर्थिक संकट से जूझ रही बाल विकास परियोजना कार्यालय के महिला पर्यवेक्षिकाओं ने काला बिला लगाकर सरकार के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर किए हैं। कर्मियों ने कहा है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी महिला पर्यवेक्षिका आगामी 6 और 7 जून को कलम बंद हड़ताल करेंगे। यदि फिर भी सरकार नहीं मानती है तो 9 जून से संघ के बैनर तले उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम प्रधानों ने मांगा लंबित मानदेय। इधर रानेश्वर प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को ग्राम प्रधानों की बैठक हुई। बैठक में ग्राम प्रधानों को 4 महीने से लंबित मानदेय भुगतान की मांग जोर पकड़ लिया है। ग्राम प्रधान कृष्ण घोष ने कहा है कि ऑनलाइन लागन रसीद काटी जा रही है, जिन किसानों की जमीन अधिकार अभिलेख में दर्ज नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 6 से बाधित हो सकता है आंगनबाड़ी केंद्र। इधर बकाया मानदेय और पोषाहार की मांग को लेकर शनिवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं को शिष्टमंडल CDPO सब BDO से मिलकर मांग पत्र सौंपे हैं। मांग पत्र में कहा गया है कि अक्टूबर 2021 से मई 2022 तक मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक का पोषाहार भी नहीं दिया गया है। इससे आंगनबाड़ी केंद्र को चलाना मुश्किल हो रहा है। पोषाहार नहीं देने से आंगनबाड़ी में बच्चे की संख्या कम हो रही है। पोषाहार नहीं रहने से 6 जून से आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन बाधित हो सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीलर के खिलाफ वृंदावनी के ग्रामीणों ने किया रोड जाम। इधर PDS डीलर की मनमानी को लेकर शनिवार को रानी बहाल दलाही मुख्य पथ को ग्रामीणों ने करीब 4 घंटे जाम कर दिए। रोड जाम वृंदावनी पंचायत भवन के सामने की गई थी। इसकी जानकारी MO विपिन ने दिए हैं और उन्होंने कहा है कि लाभुकों को आश्वासन दिया गया है कि निकटतम टोंगरा गांव के डीलर के माध्यम से लाभुकों को अनाज वितरण कराया जाएगा और कार्ड धारकों को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम नगर भवन में 8 जून को।
इधर राष्ट्र आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत वित्तीय सेवाएं मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार देश के सभी जिलों में बैंकों के माध्यम से 6 जून से लेकर 12 जून तक आइकॉनिक सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के कड़ी में BS और SLBC झारखंड के दिशा निर्देश अनुसार हजारीबाग जिले में 8 जून को एक क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन नगर भवन में आयोजित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिला पर्यवेक्षिकाओं का 8 महीने से वेतन लंबित है। इधर समाज कल्याण विभाग महिला पर्यवेक्षिकाओं ने DC नैन्सी सहाय और DDC प्रेरणा दीक्षित से संभागनालय स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात कर 8 महीने का लंबित वेतन भुगतान करने की मांग किया है। वहीं अविलंब वेतन भुगतान नहीं किए जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले क्षेत्र में लगेंगे पर्याप्त स्वास्थ्य शिविर। इधर राजकीय श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर मैराथन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी को लेकर बीते 2 वर्ष श्रावणी मेले का आयोजन स्थगित रहने के कारण इस वर्ष प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस वर्ष श्रावणी मेला भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर बासुकीनाथ में विभिन्न विभागों के बैठकों का दौर शुरू हो गया है। वहीं श्रावणी मेले के क्षेत्र में पर्याप्त स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्राम प्रधान धूमधाम से 30 को मनाएंगे हूल दिवस। इधर रामगढ़ प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित चबूतरा में ग्राम प्रधान मांझी संगठन की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान आगामी 30 जून को धूमधाम से हूल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के लिए रेल सुविधा की मांग। इधर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव राहुल कुमार बगनल ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर पहले की भांति गिरिडीह से कोलकाता और कोलकाता से गिरिडीह के लिए रेल सुविधा की बहाल करने की मांग की है। दिए पत्र में कहा है कि गिरिडीह से कोलकाता के लिए एकमात्र ट्रेन चलती थी जो कोरोना काल से ही बंद है। इस सेवा को शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ नुक्कड़ सभा। इधर होल्डिंग टैक्स में बेहताशा वृद्धि और विभिन्न मुद्दों के खिलाफ भाजपा गिरिडीह नगर के द्वारा शनिवार को दूसरे दिन भी नुक्कड़ सभा कर विरोध जताया गया है। वहीं नुक्कड़ सभा में वक्ताओं ने कहा कि होल्डिंग टैक्स में वृद्धि करके राज्य सरकार हर वर्ग के लोगों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ाने का काम कर रही है और जन जागरण अभियान चलाते हुए होल्डिंग टैक्स का विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में चलेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा है कि वैकल्पिक ईंधन ही भविष्य है। इलेक्ट्रिक स्कूटर, कार और बसों के बाद अब हमारे पास जल्द ही इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर और ट्रक भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि कृषि और निर्माण क्षेत्र के उपकरणों में वैकल्पिक ईंधन के रूप में एथेनॉल का उपयोग शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भाजपा की रैली आज। इधर भाजपा पर्यावरण दिवस पर रविवार को मोराबादी मैदान में धरती आबा बिरसा मुंडा रैली करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रविवार को रांची पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने गंगोत्री को उतारा मैदान में। इधर मांडर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर को मैदान में उतारा है। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर लगने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, PhD में नामांकन के लिए रांची विश्वविद्यालय में इस बार इंट्रेंस एग्जाम होगी कि नहीं, इस पर संशय जारी। इधर PhD में नामांकन के लिए रांची विश्वविद्यालय में इस बार इंट्रेंस एग्जाम होगी कि नहीं, ये स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिया है कि JRF के तहत PhD में नामांकन होगा, जबकि रांची यूनिवर्सिटी का एक सेशन का PhD इंट्रेंस टेस्ट अब तक आयोजित नहीं हो सका है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अगले महीने आयोजित की जाएगी पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा। इधर पारा शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा अगले महीने आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसकी तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं और इस आलोक में अभी सभी जिलों में पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ED ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि को बनाया आरोपित। इधर ED ने साहिबगंज के बरहलवा में जून
2020 के टेंडर विवाद में दर्ज केस को टेक ओवर कर लिया है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा और अन्य को आरोपित किया है और जांच मंत्री आलमगीर आलम तक पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नेतरहाट परीक्षा का रिजल्ट जारी। इधर नेतरहाट विद्यालय प्रबंधन समिति ने लातेहार स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय में वर्ष 2021-22 में एडमिशन के लिए ली गई प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर मांगों को ले प्राथमिक शिक्षा निदेशक से मिला प्रतिनिधि मंडल। इधर झारखंड प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का प्रतिनिधि मंडल निदेशक प्राथमिक शिक्षा दिलीप टोपो से कल मुलाकात किए हैं। प्रतिनिधि मंडल ने प्राथमिक शिक्षकों की सेवा संपुष्टि और विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति और उर्दू शिक्षकों को योजना मद से गैर योजना मद में समाहित करने और विभिन्न जिलों में अलग अलग पदों पर शिक्षा पदाधिकारियों की पदस्थापन और प्रतिपूर्ति विवरण और 1 से लेकर 8 के लिए परीक्षा का आयोजन और अंतर जिला स्थानांतरण पर शीघ्र चर्चा करने की मांग किए हैं। वहीं पुरानी पेंशन पर नियुक्त शिक्षकों को वैधानिक आधारित जताते हुए विधानसभा से लेकर वित्त विभाग और शिक्षा विभाग के स्तर पर हुई बातचीत को संतोषजनक बताया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, जैक की द्वितीय शाब्दिक परीक्षा में शामिल होंगे 23,000 से अधिक विद्यार्थी। इधर झारखंड अधिविद्य परिषद रांची की ओर से 16 जून से 11 जुलाई तक कक्षा 11वीं के आर्ट्स कॉमर्स साइंस के द्वितीय शाब्दिक परीक्षा का संचालन किया जाएगा। इसमें बोकारो जिले के लगभग 23,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में चास प्रखंड के 6 विद्यालयों का अस्तित्व खत्म है। इधर कोरोना काल में लगभग 2 वर्ष बोकारो जिले के सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहे। इस दौरान चास प्रखंड के 6 विद्यालयों का अस्तित्व ही गुम हो गया है। इन विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से U++ का आंकड़ा अध्ययन करने को लेकर जब सभी सरकारी व निजी विद्यालयों को पत्र दिया गया, तब विद्यालयों के बंद होने से संबंधित जानकारी मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बोकारो स्टील करेगा 25,000 करोड़ का निवेश, 70,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। इधर बोकारो शहर एक बार फिर से युवा और विकसित होगा। सेल के संयंत्रों के विस्तारीकरण में बोकारो सबसे आगे रहेगा। 2030 तक बोकारो स्टील का अपना उत्पादन दोगुना करते हुए 10 मिलियन टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इससे 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, जबकि 10,000 ठेका मजदूरों के साथ 50,000 लोगों को अन्य काम में रोजगार मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षक होंगे सम्मानित। इधर गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड सह अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी राजन यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 के नाम निर्देशन कोषांक में नाम निर्देशन समीक्षा प्रतिक आवंटन और निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति में प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कहा है कि उनके उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।